नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर, कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर, जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने बुधवार सुबह जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय की व्यवस्था को देखकर वह चौंक गईं। उन्होंने मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय सिंह यादव से भी पूछताछ की और वहां भर्ती महिला मरीज, उनके परिजनों से भी जानकारी ली। कई गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया और कहा कि अगली बार जब वह आएंगी तो यहां पर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त मिलनी चाहिए। डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने मीडिया से बताया कि झांसी में बीते दिनों जिस प्रकार से अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई थी, उसको लेकर उन्होंने सबसे पहले सिलेंडर की जांच की। सिलेंडर में मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखा था लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं लिखा था, जो कि लिखा होना चाहिए था। इसके अलावा भर्ती महिला मरीज से उन्होंने बात की तो उसने बताया कि टीका लगवाने का यहाँ पर 10 से लेकर 50 रुपए तक वसूली की जाती है, जबकि यह निःशुल्क सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा उनके सामने ही परिसर में गलियारों में कुत्ते घूमते नजर आए। वहीं 2 डॉक्टर भी उपस्थित नहीं थी और इसकी किसी को जानकारी भी नहीं थी। इस बारे में जांच का उन्होंने आदेश दिया है। यहाँ की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए तमाम कार्य कर रही है, लेकिन हकीकत में जो है वह देखा जा सकता है। इसलिए व्यवस्था में जल्द सुधार लाने का उन्होंने कड़ा निर्देश दिया है। देखिए, मैंने अभी निरीक्षण किया और मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत दुखद लगे। एक तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे सिलेंडर्स पे मार्किंग नहीं है कि कितने साल से वो स्टार्टिंग है, उसका मैन्युफैक्चरिंग तो मेंशन है बट एक्सपायरीज पे मेंशन नहीं है। क्योंकि अभी जल्द में ही एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए हम कोई भी इसमें ऐसी कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे जिससे कि आगे दिक्कत आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटल में कुत्ता टहल रहा है और मेरी आंखों के सामने हॉस्पिटल में घुसता है, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे सुरक्षा का भी ठीक तरीके से इंतजाम नहीं मुझे मिला, बेडशीट्स नहीं चेंज हुई थी। अभी एक और मुझे बहुत दुखद घटना सुनने को मिली कि एक बहन ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे जब टीकाकरण के लिए आते हैं तो 20 से 50 रुपये, 10 रुपये ऐसा मांगा जाता है। ये सब कुछ मेरे संज्ञान में था और इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ ये देखने के लिए। और मैंने ये पाया भी कि ये डिमांड यहाँ पे हो रही है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। बिकॉज़ ये जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, अगर वो ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो ये गलत है। और मैं सुनिश्चित करूंगी कि इन चीज़ों में सुधार लाया जाए और इसीलिए मैं ये निरीक्षण कर रही हूँ। कहीं सरकार को बदनाम भी किया जाता है, उसको किस तरीके से देख रही हैं? तो ऑब्वियसली इसीलिए हमें लगाया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो हम उसको सुधार करें, और सुधार करने के लिए ही मैं आई हूँ और निरंतर आते रहूँगी कि आज अगर मैंने कोई पॉइंट नोटिस किया है जो कि गलत है तो वो अगली बार जब मैं आऊँ तो उसको रेक्टिफाई किया जाए और यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनको ठीक तरीके से हर सुविधा सुनिश्चित की जाए। आपके द्वारा क्या कर्मचारी क्या हिदायत दे रही है? जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएंगी मैं उसमें सुधार के लिए सारी हिदायत दे करके जाऊँगी। और अभी मैंने ये भी पाया कि 2 डॉक्टर्स का मुझे अभी ठीक तरीके से उनके रजिस्टर पे सिग्नेचर नहीं है और उन्होंने ये लिया CL लिया, क्या है मुझे नहीं पता, तो अभी मैंने उसकी भी रिपोर्ट मंगवाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं फ्रंटल संगठनों के प्रदेश प्रभारी विश्व विजय सिंह के द्वारा जनपद आजमगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय पर फ्रंटल संगठनों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए फ्रंटल प्रभारी विश्व विजय सिंह ने कहा, देश संक्रमण काल से गुजर रहा है, मतों की सरकारी संगठित लूट हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश को पुनः दंगे की आग में धकेला जा रहा है। ऐसे में हमें
राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते भाजपा के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। लड़ाई लंबी है, हमें संगठनात्मक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। फ्रंटल संगठन सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI समेत विभागों प्रकोष्ठों को अपनी जिला और ब्लॉक कमेटियां मजबूत करनी होंगी। जिला कांग्रेस कमेटी के सहयोगी संगठन के रूप में अपने को तैयार करना होगा ताकि एक सूत्र में बांधकर मोदी के मंसूबे फेल करना होगा। यह संगठन के बल पर ही संभव है। कार्यक्रम को मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति, कौशल सिंह मुन्ना राय, मुन्नू यादव, सुरेंद्र सिंह युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अमर बहादुर, जिला अध्यक्ष हरिओम उपाध्याय, पिछड़ा वर्ग के ओम प्रकाश यादव, अल्पसंख्यक नदीम खान, महिला कांग्रेस के शीला भारती, जन सूचना के श्यामदेव यादव सहित आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राम गणेश प्रजापति एवं अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने किया। शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक बरखतुल्लाह बेग, जिला महासचिव विवेक राय, मुन्नू मौर्य, मोहम्मद आमिर, विपिन पाठक, श्यामदेव यादव, रियाजुल, राहुल राय, तुषार पालीवाल, प्रदीप यादव आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान ABC न्यूज से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने संभल में हुई हिंसा के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद हताश भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को दंगे की आग में झोंक रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर सभी प्रदेश में के सभी जनपदों में हमारे जो फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ हैं उनके जिला अध्यक्षों की और प्रदेश के पदाधिकारियों की आजमगढ़ से संबंधित जो है उनकी बैठक हो रही है और इसमें संगठन की समीक्षा, विस्तार और आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में जो सरकार की जन विरोधी नीति है, जो किसानों का खाद का सवाल है, नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल है और प्रदेश को जो दंगे की राजनीतिक लाभ के लिए जो दंगे की आड़ में झोंकने की जो साजिश है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके खिलाफ किस तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ संघर्ष करेगी, उस सब बिंदुओं पर हम लोग आजमगढ़ में आज बैठे हैं अपने आजमगढ़ के साथियों के साथ। इस संदर्भ में आज की ये बैठक है। क्या सर अभी देखने को मिला आपको, जितने लोग बोले हैं, विचार अपने रखे हैं, तो क्या देखने को मिला, कहाँ खामियां हैं, कहाँ कमियां हैं, कहाँ दुरुस्त करने की जरूरत है? नहीं, जहाँ संगठन के स्तर पर जो चीज़ें हैं वो हम सब लोग उसको जो संगठन में जहाँ विस्तार की ज़रूरत है, जहाँ आगे और नियुक्तियों की ज़रूरत है उसको हम करेंगे। आजमगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है, आप देखते होंगे कि लगातार जनता के सवालों पर आजमगढ़ के हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे मुख्य संगठन, हमारे विभाग प्रकोष्ठ, फ्रंटल संगठनों के लोग मिल करके और मुख्य विपक्ष की भूमिका में आजमगढ़ कांग्रेस हमारी रहती है, तो हमें कोई इस तरह की दिक्कत हमारी नहीं है। संगठन के स्तर पर जो एक संगठन निर्माण की निरंतर प्रक्रिया होती है उसके तहत हम सब लोग ये बैठक कर रहे हैं और आगे इसको और मजबूती के साथ हम विपक्ष की आवाज़ बन सके, जनता की आवाज़ बन सके, उसके लिए हम सब लोग की तैयारी कर रहे हैं। आपने दंगे की बात की, सरकार दंगा प्रेरित करा रही है, तो संभल में जो हुआ उसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं, क्योंकि FIR जो है सांसद और विधायक के नाम भी हुई है? संभल में कल संविधान दिवस था और भारतीय जनता पार्टी संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है। संभल की घटना प्रायोजित घटना है। जो पूजा स्थल अधिनियम हमारा है 1991 में, जिसमें ये कहा गया है साफ साफ कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो पूजा स्थलों की स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होना है और बिना किसी दोनों पक्षों को सुने हुए, बिना किसी सहमति के आप तुरंत निर्णय लेते हैं, तुरंत वहाँ पर लोगों को भेजते हैं, नारा लगाते हुए सर्वे टीम के साथ लोग जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं से जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकसभा चुनाव की हार से बौखलाई हुई है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार बौखलाई हुई है, जो लोकसभा चुनाव में उनकी असफलता हुई है और इसीलिए वो प्रायोजित था और उसमें नौजवानों की जान गई है, जिसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रांतीय नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी ने सभी जनपदों में धरना दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सब ने इसका विरोध किया। ये पूरी तौर पर सरकार प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा के द्वारा प्रायोजित, और वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में वोटों का, क्योंकि वो जो लोकसभा में उनको असफलता मिली है उससे वो बौखलाए हुए हैं।
सर्वे तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा था, तो फिर ऑब्जेक्शन आप लोगों को क्या? पहले दिन जो टीम गई कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। सब स्थानीय जो उस शाही जामा मस्जिद से जुड़े लोग थे सबने कोऑपरेट किया। आप नारा लगाते हुए जा रहे हैं, आपको कौन सी जल्दी पड़ी कि फिर दूसरे दिन आपको सर्वे कराने की जरूरत पड़ गई? ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं से इसमें संदेह उत्पन्न होता है, और ये संदेह इस बात का है कि पूरी तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहती है। डीएसपी घायल हुए हैं, डीएम घायल हुए हैं, कई पुलिस 5 नौजवानों की भी तो जान गई है। और ये जो पुलिस ये पूरी परिस्थिति माहौल बिगड़ने का कि माहौल बिगाड़ने की जो परिस्थिति पैदा हुई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सरकार ने असंवेदनशील रवैया अपनाया, दोनों पक्षों से बात किए बिना सरकार ने निर्णय लिया, और जिसका नतीजा है कि वहाँ नौजवानों की जान गई। जो माहौल बिगड़ा, पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास हुआ। मेरा साफ ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव था, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि उसमें जो हार हुई है भाजपा से, उसको पचा नहीं पा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण करना चाहती है। और जब पूजा भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव किस प्रकार जीती है, जो सत्ता के आधार पर जो लूट हुई है, आपने देखा होगा कि पिस्टल लगा करके वोट डालने से रोका गया। तो भारतीय जनता पार्टी इस जो उपचुनाव हुआ है इसमें किस प्रकार का जनादेश लेकर आई है, इसे पूरा देश और प्रदेश देख रहा है। आने वाले 27 के चुनाव में, अभी जो आम चुनाव था लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में उनको पता चला, और जब फिर 27 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है और कितनी उनकी लोकप्रियता बची है जनता के बीच। प्रदेश अध्यक्ष का आगमन है? हाँ, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, आप सब जानते हैं कि इस जनपद से जुड़े और प्रदेश के बड़े शिक्षक नेता रहे पंचानन राय जी की कल जयंती है। उस जयंती कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं, और हम सब लोग, कांग्रेस का पूरा परिवार भी उसमें शामिल होगा। और पंचानन राय जी शिक्षकों के एक बड़े नेता थे, शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ते थे, तो उनको उनका श्रद्धांजलि देने कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाएगा। भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना हुई है, जिसमें 14 दिन का मांगलिक कार्यक्रम होगा। भगवान राम की बारात 26 नवंबर को अयोध्या से निकली है, जो 3 दिसंबर को विभिन्न मार्गों से होते हुए जनकपुर पहुंचेगी। भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से जनकपुर के लिए रवाना होकर निकली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाराती प्रभु राम के बारात में शामिल हुए, जिसमें अयोध्या ही नहीं भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। यहाँ गाजे बाजे के साथ भगवान श्री सीताराम के स्वरूप भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा के साथ 51 तीर्थ स्थलों का पवित्र जल लेकर बारात नेपाल जनकपुर के लिए रवाना हुई है। यह बारात मंगलवार शाम अतरौलिया स्थित पश्चिम पोखरा हनुमानगढ़ी पर पहुंची, जहां पर राम सेवकों और भक्तों द्वारा राम बारात का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने पुष्प वर्षा करके राम बारातियों का जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रसाद का भी वितरण किया गया। राम बारात को लेकर राम सेवकों में उत्साह दिखा और जय श्री राम के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। एक रथ पर श्री राम लक्ष्मण की प्रतिमा और दूसरे रथ पर स्वयं श्री राम और लक्ष्मण और तीसरे रथ पर भरत शत्रुघ्न विराजमान थे। इसी क्रम में कई गाड़ियों पर हनुमान मंदिर की प्रतिमा और झांकियां लगी रही।
इस अवसर पर श्री श्री महंत राजीव लोचन दास महाराज ने कहा कि जो नर नारी राम बारात का स्वागत करते हैं वह भव सागर पार हो जाते हैं। आज बहुत बड़ी उल्लास की बात है, उमंग की बात है और बड़े हरे उल्लास की बात है कि 500 वर्षों बाद हमारे राम लाला जन्म विराजमान हुए हैं और बारात की स्वागत के लिए यहाँ तोलिया नगरवासी भक्तजन भी पधारे हैं। हनुमान जी का सिम कृपा है, अवश्य देखिए देखन जोगु आनंद है कि जो राम जी का विवाह का स्वागत करते हैं और दर्शन करते हैं तो मतलब भवसागर पार हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे इंद्र ने दर्शन किया था, हजारों नेत्र हो गया था जो गौतम ऋषि का श्राप लगा था। बड़ा ही महत्व है भगवान का विवाह देखने का, बहुत बड़ा महत्व है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत अच्छा लग रहा है। श्री अयोध्या धाम से एकादशी के दिन आज 26 नवंबर को चल करके श्री जानकी माता के मायके में 9 दिसंबर को पहुंच करके सारे बारातियों का स्वागत करके हमारे पूरे तरौलिया के जितने भी राम सेवक है अभिभूत है। इस क्षण को हम लोग अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। अयोध्या जी से प्रस्थान किए हैं और ये 9 तारीख को पूरा इधर आर्यमगढ़ जिला मऊ बलिया होते हुए बक्सर पहुंचेंगे और बक्सर से फिर ये नेपाल होते हुए और वापसी में गोरखपुर से फिर अयोध्या धाम के लिए 9 तारीख को इनकी वापसी है। और ये राम बारात हर 5वें साल पर अयोध्या जी से प्रस्थान करती है। आज जैसे कि आज एकादशी का तिथि है और एकादशी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी एकादशी तिथि को ये राम बारात अयोध्या जी से निकलती है और ये भ्रमण करते हुए 9 दिसंबर को। वहीं बारात के नगर क्षेत्र पहुंचने पर भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने राम भक्तों के साथ बारात का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने राम बारात में सम्मिलित होने को गौरव का पल बताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। यहाँ पर जो आज राम बारात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, आजमगढ़ से मऊ के लिए जा रहा है, उसमें हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत के राष्ट्रीय महासचिव श्री अभयनाथ राय जी और समस्त हमारे जिला के जितने भी राष्ट्रीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं बढ़ चढ़ के भाग लिए हुए हैं। और मेरे साथ देखिए महिलाएं और हमारे राष्ट्रीय हिंदू महासभा भारत के जो है हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी आपके सामने मौजूद हैं। ये लोग सुबह 6 बजे से चल के अपने अपने स्थान से यहाँ पर पहुँचने का काम किए हैं। मैं आज इन लोगों का भी स्वागत करूँगा कि ये लोग जो है सुबह 6 बजे आ गए राम बारात का स्वागत करने के लिए। और इसमें आप हमारे विनोद शंकर जी हैं जो विश्व हिंदू परिषद के, ये भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। साथ में देखिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री श्री रमेश सिंह जी हैं और हमारे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी भी हैं। इन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और बड़ी खुशी की बात है कि हर साल की भांति इस साल भी यह कार्यक्रम हो रहा है और सफल कार्यक्रम है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को जिला वृक्षारोपण समिति, पर्यावरण समिति और गंगा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और गंगा समिति के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। वृक्षारोपण स्थलों का जियोटैगिंग 100% कराने हेतु समस्त विभागों को निर्देशित किया गया। प्रत्येक विभाग को एक वृक्षारोपण स्थल को अंगीकृत करने, गोद लेने एवं उसकी सिंचाई, सुरक्षा एवं रख रखाव करने तथा समस्त वृक्षारोपण स्थलों का गणना पंजिका बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
इसके साथ ही अन्य विभाग को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष उनके द्वारा कराए गए वृक्षारोपण के स्थलीय सत्यापन हेतु अंतविभागीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें सभी कार्यदायी विभाग को यह निर्देशित किया है कि सत्यापन रिपोर्ट 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से डीएफओ एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। यह वृक्षारोपण से संबंधित थी, गंगा समिति से संबंधित थी, पर्यावरण समिति से संबंधित थी। इसमें वृक्षारोपण से संबंधित पौधे जो है ऑलरेडी जो 20 जुलाई के लग चुके हैं, उनके रख रखाव के लिए जो है बताया गया है। इनकी सफलता प्रतिशत के लिए जो है दिशा निर्देश दिया गया है, कैसे जो है उसको सर्वाइव किया जाए, उसके लिए तकनीकी दृष्टि से जो है बताया गया है उनको जो है। और गंगा समिति की जो बैठक हुई है, उसमें जो जितनी सहायक नदियाँ हैं गंगा में जो मिलती हैं, उसको जो है कैसे साफ रखा जाए, इसके लिए जो है बताया गया जो है। पर्यावरण में जो है में यह बताया गया है कि यह डोर टू डोर कैसे कूड़ा करकट को जो है सेग्रीगेट करके जो है उसको अलग करके जो है आप उसको अन्य जगह जो है फेंका जाए, अन्यथा जो है वह यह स्थिति आ जाएगी जो है कि वो कूड़ा करकट होने से जो है बीमारी जो है फैलेगी जो है। वेटलैंड में जो है क्या ध्यान दिया जा रहा है, जैसे बड़े बड़े झील हैं उसमें पानी जो है कम होता जा रहा है, तो उसके लिए जो है उसकी साफ सफाई के लिए जो है ग्राम स्तर से जो है समिति बनाई गई है, जो शासनादेश हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ के विकास भवन सभागार में महिला जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य को बुके देकर स्वागत किया गया। जन सुनवाई के अंतर्गत कुल 23 प्रकरण प्राप्त हुए। समस्त प्रकरण को संबंधित क्षेत्राधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष को प्रकरण के निस्तारण हेतु उनके द्वारा निर्देश दिए गए। घरेलू हिंसा से पीड़ित कविता चौहान पत्नी रवि चौहान थाना जहानागंज का काफी दिनों से विवाद चल रहा था। उनके द्वारा दोनों पक्षों का काउंसलिंग कर सुलह समझौता कराया गया एवं दोनों पक्ष एक दूसरे से गले मिलकर खुश हो गए। उनके द्वारा ऐतिहासिक फैसला किया गया जो लोगों के दिल को छू लिया। जन सुनवाई में आई हुई पीड़िताओं को उनके द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं कन्या सुमंगला योजना तथा श्रम विभाग की योजनाओं से लाभार्थियों को जोड़ा गया। जन सुनवाई में सीओ सिटी गौरव शर्मा, उप जिलाधिकारी सदर, मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधि डॉक्टर आलेंद्र कुमार, महिला थानाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारीगण एवं समस्त आवेदिका एवं उनके संरक्षक उपस्थित रहे। जन सुनवाई भी आपने की है, उसमें क्या काफ़ी केसेस हमारे पास आए। ज़्यादातर जो केसेस थे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। तो घरेलू हिंसा इतनी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि महिलाओं को शिक्षा के प्रति और भी ज़्यादा अभी जागरूक करने की ज़रूरत है, उनको स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत है ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकें और खुद पे जब वो निर्भर रहेंगी तो उनकी जो परेशानियां मुझे लगता है कम हो पाएंगी, क्योंकि तमाम ऐसे विवाद हैं जो पति पत्नी के हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का हमने संज्ञान लेते हुए हमने ये किया है कि जो भी उनका संबंधित थाना है वहाँ पे सीओ सिटी एसएचओ सबसे बात भी करी है और उसके हिसाब से हमने ये निर्देश भी दिया है कि दोनों पक्ष को बुलाया जाए, ठीक तरीके से बात विचार किया जाए, मीडिएशन किया जाए, जिससे कि उनकी जो परेशानियां हैं उसका निस्तारण हो सके और अगर नहीं निकलता है तो कार्यवाही करते हुए आगे एफआईआर करते हुए उनकी जो समस्या है उसको ज़रूर देखा जाए। मैडम, ओवरऑल देखा जाए तो महिला अपराधों को लेकर के जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं आजमगढ़ में, उसको किस तरीके से आप मॉनिटर कर रही हैं और ऊपर तक किस तरीके से इसको बताया जा रहा है? देखिए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी बात तो हम लोग सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ महिला कल्याण विभाग के द्वारा जो भी मिशन शक्ति चल रहा है उसके द्वारा जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं भी हम उन महिलाओं तक पहुँचा रहे हैं कि अगर वो परेशान हैं तो उस परेशानी की स्थिति में कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ उनको मिल सकता है। तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं हैं वो भी हम उनको दे रहे हैं और यहाँ पे मार्क भी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित भी करेंगे कि वो योजनाएं उन तक पहुँचे, उनको मिले। मैडम, आज किसी मामले का निस्तारण हो पाया?
बहुत सारे मामले का हमने निस्तारण किया, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं और कई लोगों को अभी बुलवाया भी है और बुलवा करके यहीं पे निस्तारित करके जाएंगे। और जो कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ज़मीनी विवाद हैं, उसको भी हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। साथ ही अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार से नाराज दीवानी कचहरी के अधिवक्ता बुधवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। साथ ही 1 हफ्ते तक प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की आपात बैठक बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने तथा संचालन संघ के मंत्री आनंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। बैठक में अरुणेंद्र कुमार सिंह उर्फ बब्बन एडवोकेट के साथ प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। नाराज अधिवक्ताओं ने नारे लगाते हुए दीवानी परिसर में चक्रमण भी किया। सर्वसम्मत से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरोध करते हुए अगले 1 सप्ताह तक प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।